दोस्तों नमस्कार। शुरू करने जा रहा हूं ठग्स ऑफ इंडिया। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं देश के कुछ खास चोर और जालसाजों के बारे में जिन्होंने अपने समय में कुछ ऐसा किया जो शायद किसी और ने करने की सोची भी नहीं होगी। जब ऐसे जालसाजों की बात हो रही हो तो मिस्टर नटवरलाल को कोई कैसे भूल सकता है। नटवरलाल की कहानी शुरू होती है सन 1912 में बिहार के सिवान जिला के जीराडेई नामक गांव में। बताता चलूं कि ये वही जगह है जहां 1884 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था। पिता रघुनाथ भारतीय रेल में कर्मचारी थे, तो परिवार की माली हालत भी ठीक ही थी। पढ़ाई लिखाई सब जीराडेई में ही हुई थी। बचपन से ही नाटक आदि में भाग लेना और अलग अलग किरदार निभाना उसे बहुत पसंद था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। इसी दौरान एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे एक ड्राफ्ट दिया और कहा कि जाकर बैंक में जमा करा आए। मिथिलेश बैंक में जाकर ड्राफ्ट तो जमा करा आया, पर पड़ोसी का दस्तखत उसे याद रह गया और यहीं से मिथिलेश के नटवरलाल बनने का सफर शुरू हुआ। अब जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती वो बैंक जाता, पड़ोसी के नकली दस्तखत करके उनके खाते से जरूरत के अनुसार रकम निकाल लेता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन पड़ोसी किसी कार्य से बैंक गए और उन्हें मालूम चला कि उनके खाते से करीब 1000 रुपए निकाले जा चुके थे। मिथिलेश पकड़ा गया और उसकी बड़ी पिटाई भी हुई। फिर इसी कारण से उसे गांव छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता में एक सेठ के यहां नौकरी करने लगा और उन्हीं के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। सरकारी नौकरी की तैयारी भी साथ में चलती रही। एक बार किसी परीक्षा में बैठने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उसने अपने सेठ से उधार मांगे तो सेठ ने उसे वो रकम देने से मना कर दिया। इस कारण उस परीक्षा के लिए वो आवेदन नहीं कर पाया। बाद में उसी सेठ के करीब 4 लाख रुपए गबन करके कलकत्ता से फरार हो गया। नाटक में रुचि होने के कारण वेश बदलने में तो वो माहिर था ही, फिर पढ़ा लिखा होने के कारण अंग्रेजी बोलना और किसी का भी भरोसा जीत लेना उसके लिए बहुत आसान था। साथ में अखबार आदि पढ़ने का शौकीन होने के कारण देश और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी रखता था। किसी के दस्तखत की नकल उतार लेना उसे बखूबी आता था। अपने इन्हीं सारे खूबियों का इस्तेमाल करके उसने कई सारे जालसाजी और ठगी के घटनाओं को अंजाम दिया। एक बार की बात है, तब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वित्त मंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी। नटवरलाल कनॉट प्लेस में एक बड़े से घड़ी के दुकान में गया और वहां खुद को वित्त मंत्री का निजी सचिव बताते हुए दुकानदार से बोला कि अगले ही दिन कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग है जिसमें राजीव जी कुछ 90 घड़ियां तोहफे के तौर पे कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं और ये घड़ियां वित्त मंत्री के तरफ से दिए जाने हैं। ऐसा कहकर उसने 90 बेशकीमती घड़ियों को पैक करवाया और कहा अगले दिन नॉर्थ ब्लॉक में उन घड़ियों की डिलीवरी दी जाए। अगले दिन दुकानदार अपने लोगों के हाथ सारे चयनित घड़ियों को नॉर्थ ब्लॉक भेज देता है। बकायदा वित्त मंत्रालय के बाहर उन घड़ियों की डिलीवरी ली गई और नटवरलाल ने पूरी रकम चेक के जरिए अदा भी किया। चेक लेकर दुकानदार जब बैंक पहुंचा तो उसके पांव तले से जमीन सरक गई। वो चेक नकली था। फिर मंत्रालय से संपर्क किया तो पता चला कि ना तो घड़ियों की कोई ऐसी आवश्यकता थी और ना ही जिस व्यक्ति ने घड़ियों की डिलीवरी ली वो मंत्री जी का सचिव ही था। इस तरह की ठगी और जालसाजी तो उसने कई किए। देश भर में अलग अलग समय में अलग अलग नाम से अपनी पहचान और वेशभूषा बदलकर उसने छोटे मोटे व्यापारियों से लेकर बड़े नामचीन बिजनेसमैन तक को खूब ठगा। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो नटवरलाल के खिलाफ देश के 8 राज्यों में करीब 500 मामले दर्ज हैं, पर उनमें से जो खास मामले सामने आए वो थे 3 बार ताजमहल बेचने का, 2 बार लाल किला
और एक बार तो बकायदा राष्ट्रपति के दस्तखत, मुहर आदि के साथ उसने देश के संसद भवन को ही बेच दिया था। और तो और एक बार देश के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन को भी बेचने का आरोप है उस पे। ये सारे काम उसने नकली दस्तावेज और नकली दस्तखत के जरिए किया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद अपने जीवन काल में नटवरलाल सिर्फ 9 बार जेल गया था और हर बार वो जेल तोड़कर भाग निकला था। नटवरलाल के साथ जो सबसे मजेदार किस्सा हुआ वो ये था कि एक बार वो लखनऊ के जेल में बंद था। उसके घर से चिट्ठियां आई जा रही थी, पर नटवरलाल उन चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी बीवी परेशान होकर लिख रही थी कि बरसात ना होने के कारण सिंचाई की समस्या हो रही थी। दूसरी तरफ पैसों की कमी के कारण जमीन की जुताई का कार्य भी नहीं हो पा रहा था। जब कई चिट्ठियां आने के बाद भी नटवरलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, सुपरिंटेंडेंट साहब खुद उसके पास गए और उससे बोले कि वो अपने बीवी के चिट्ठियों का उत्तर दे। तब जाकर नटवरलाल ने कागज और कलम मंगवाया और पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, खेत में कई जगहों पर कुछ मटके गड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी एक मटका निकाल ले और उसमें जो जेवर होंगे उन्हें बेचकर खेत की जुताई का काम और घर के अन्य समस्याओं का समाधान कर ले। जेल मैनुअल के तहत जेल में आने वाली और बाहर जाने वाली हर चिट्ठी को पढ़ा जाता है और तब जाके कहीं उन चिट्ठियों को भेजा जाता है। नटवरलाल के इस चिट्ठी को पढ़ते ही अगले ही दिन पुलिसकर्मी मजदूरों के साथ नटवरलाल के गांव के खेत में जगह जगह कहे गए मटकों की खोज शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर मटकों का कोई पता नहीं चलता। आखिर में थक हार कर पुलिसकर्मी लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद नटवरलाल के बीवी का पत्र आया जिसमें लिखा था कि पुलिस वाले खेत की जुताई का काम कर गए हैं। समस्या के तुरंत समाधान के लिए धन्यवाद। आखिरी बार 1996 में नटवरलाल कानपुर जेल में बंद था और उसी दौरान तबीयत खराब होने के कारण उसे चिकित्सा के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। करीब 20 दिन से नटवरलाल चल नहीं पा रहा था। इस कारण व्हील चेयर में बिठा के उसे ले जाया जा रहा था। साथ में 2 पुलिस वाले भी थे और उस वक्त उसकी उम्र करीब 84 साल थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचकर एक पुलिसकर्मी टिकट लेने चला गया, दूसरे को नटवरलाल ने चाय लेने के लिए भेज दिया। जब दोनों वापस आए तो नटवरलाल वहां से गायब हो चुका था। इस घटना के बाद नटवरलाल को ना तो किसी ने देखा और ना किसी ने उसके बारे में कभी सुना। आज भी नटवरलाल के खिलाफ 100 से अधिक केसेस अदालत में पड़े हुए हैं और उसके वकील ने ये अपील किया है कि उसकी मौत 2009 में हो चुकी है और इस कारण इन केसेस को रद्द कर दिया जाए। दूसरी तरफ परिवार वालों का ये कहना है कि नटवरलाल की मृत्यु तो 1996 में दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागने के बाद ही हो चुकी थी। नटवरलाल के परिवार में अब उसके भाई हैं जो किशनगंज में रहते हैं और उसकी बेटी है जिसके पति सेना में कार्यरत हैं। गांव वालों की नजर में वो एक ठग या जालसाज नहीं बल्कि एक महान इंसान है जिसने गांव के लिए और वहां के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यहां तक कि जीरादेई के लोग सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि नटवरलाल की एक आदमकद मूर्ति लगवाने की अनुमति दे दी जाए। नटवरलाल के कारनामे उसे देश और दुनिया का एक शातिर चोर बनाते हैं। कहा जाता है कि उसने सरकार से कभी ये तक कहा था कि यदि उसे एक मौका दे दिया जाए तो वो देश पर लगे सारे विदेशी कर्ज माफ करवा सकता है। काश इतने तेज दिमाग का मालिक नटवरलाल अपने लिए कोई सही रास्ता चुना होता तो शायद देश का और समाज का कुछ भला हो जाता। दोस्तों, कहानियां और भी हैं। ऐसे ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए किस्सों की किलकारियों के साथ। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।